गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले सबक टेलीविजन। टेलीविजन का मतलब होता है टीवी। सबसे पहले पैराग्राफ में देखे, साइंस इंसान जात लाए एड़ी सहूलतों पैदा कयूं आइन। साइंस ने इंसान जात के लिए ऐसी सहूलतें पैदा की हैं जिन बाबत इंसान के ख्वाब ख्याल भी किए, जिससे इंसान को ख्वाब ख्याल भी क्या था। साइंस जे एड़ी शेन मां टेलीविजन भी एक हैरान कंदड़ इजाद है। साइंस की इजाद करने में एक टेलीविजन भी एक हैरान करने वाली इजाद है। दूसरा पैराग्राफ, रेडियो के वसीले सी फकत आवाज बुद्धि सकू था। रेडियो के वसीले हम सिर्फ आवाज सुन सकते हैं, पर टेलीविजन में न रखो वो गालाइंदर। पर टेलीविजन में ना सिर्फ बात करने वाला आई गालाइंदर जो आवाज बुद्धि था, और बात करने वाले की आवाज भी सुन सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। उनकी शक्ल में चुरपुर भी दिसी सकूं था और उनकी शक्ल में कोई हरकत भी देख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ, टेलीविजन सेट रेडियो सेट का वड्डो थिंदो है। टेलीविजन सेट जो होता है वो रेडियो सेट से बड़ा होता है। मंजा से शीशे जो एक पर्दो लगल हुंदो है, जैसे शीशे का एक पर्दा लगा होता है, जिन्हन में गालाइंदर जी तस्वीर, जिसमें बात करने की तस्वीर नजर इंडिया नजर आती है। अंदर लगल लाउड स्पीकर मां आवाज बुधन, और अंदर लगा हुआ लाउड स्पीकर से आवाज में इंदो है, आवाज भी आती है। चौथा पैराग्राफ, रेडियो टेलीविजन में फर्क है। रेडियो और टेलीविजन में फर्क है। रेडियो स्टेशन में आवाज के बुरके लहरन में तब्दील कई वने थो। रेडियो स्टेशन के आवाज को बुरके लहरों में तब्दील किया जाता है। ये लहरू लखन दफा वाद खाई मथे, ये लहरें लाखों दफा बढ़ के मथे ऊपर फिजा में हलंदी रहन थी, ऊपर फिजा में चलती रहती हैं। ठीक है। रेडियो सेट में वो बंदोबस्त रखल हुंदो है। रेडियो सेट में वो बंदोबस्त रखा हुआ होता है जो वो उन्हन लहरन के आवाज में तब्दील करे, जो उस लहरों को आवाज में तब्दील करे सके तो कर सकता है। वो आवाज बुधन में इंदो है और वो आवाज सुनने में आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ 4 मुकम्मल। अब हम आ जाते हैं 5वें पैराग्राफ पे। टेलीविजन में बड़ी आवाज सागर, टेलीविजन में फिर आवाज के साथ रोशनी जी लहरन के भी, रोशनी की लहरों को भी बिजली जे लहरन में बदलायो वने तो बिजली की लहरों में बदलाया जाता है। उन करे आवाज सागर, इसलिए आवाज के साथ शक्ल भी दिसण में अचे थी, शक्ल भी देखने में आ रही है। ठीक है, अब आप आ जाए लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे। रेडियो के जरिए आवाज हजारियन किलोमीटर ताईं, रेडियो के जरिए आवाज जो है हजारों किलोमीटर तक बुद्धि सकजे थी, सुन सकते हैं। पर टेलीविजन अटकल 161 किलोमीटर, पर टेलीविजन 161 किलोमीटर का वधिक मुफासले ते इसी न थी सकजे। रेडियो जो है वो 160 किलोमीटर के बाद जो है वो हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इन करे टेलीविजन जो प्रोग्राम लाए, इसलिए टेलीविजन के प्रोग्राम के लिए मुफासले का पोए हिक आवाज लगायो विंदो आए, एक आवाज लगाई जाती है टेलीविजन के लिए प्रोग्राम देखने के लिए, जिनन के बूस्टर चयो वेंदो आहे, जिसको बूस्टर कहा जाता है। हाणे हणादो अपगढ़ सैटेलाइट वसीले टेलीविजन प्रोग्राम सजी दुनिया में दिसी सघजन था। अब सैटेलाइट के जरिए टेलीविजन के जो प्रोग्राम है वो हर जगह दुनिया में देखे जा सकते हैं, वो कहीं भी हो वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए मश्क पर, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है मश्क। ठीक है, इसके नीचे आपके पास सवाल जवाब भी दिए जाते हैं और इसके नीचे आपके लिए ब्लैंक्स भी दी गई हैं। तो सबसे पहली लाइन में आप देखेंगे सवाल अलिफ, हेठियन सवालन जा जवाब दो। पहला सवाल है, रेडियो और टेलीविजन में केड़ो फर्क आहे? रेडियो और टेलीविजन में क्या फर्क है? दूसरे पैराग्राफ में देखें, रेडियो के वसीले असी फकत आवाज बुद्धि सकूं था, पर टेलीविजन में न रगो गालाइंदर गालाइंदर जी आवाज बुद्धि सकूं था। ये हो गया हमारा पहले का जवाब। दूसरा सवाल है, टेलीविजन में गालाइंदर जी शक्ल किए थी नजर अचे? टेलीविजन में बात करने वाले की शक्ल जो है वो कैसे नजर आती है, टीवी में कैसे नजर आती है? दूसरे पैराग्राफ में देखें, गालाइंदर जो आवाज बुधू था, पर उनकी शक्ल चुरपुर भी दिसी सकूं था, पर उनकी शक्ल पे चुरपुर भी देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, टेलीविजन रेडियो वांगुर परे ताई कम छो न थो करे? टेलीविजन जो है रेडियो की तरह दूर तक काम क्यों नहीं कर रहा? तीसरे सवाल का जवाब है, आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, रेडियो जरिए आवाज हजारिन किलोमीटर ताईं बुधी सघे थो, पर टेलीविजन अटकल 161 किलोमीटर का वधिक मुफासले ते ॾिसी न थी सघिजे। इन करे टेलीविजन जे प्रोग्राम लाइ मुक़रर मुफासले खां
पोइ हिकु आवाज़ लगाए वेंदा आहे जिन्हनि खे बूस्टर चयो वेंदो आहे। अब सवाल नंबर 4 पर आ जाए, टेलीविजन में असांखे कहिड़ी सहूलत थिए थी। अब आप आ जाए लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे, सेकंड लास्ट लाइन पे, हाणे हड़ा दो अब घर सैटेलाइट वसीले टेलीविजन प्रोग्राम सॼी दुनिया में ॾिसी सघजनि था। ये टेलीविजन की वजह से सारी दुनिया में हम कोई भी प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। अब आप आ जाए ब्लैंक्स पर, नीचे सवाल बे पर आ जाए, हेठिए जुमलन के पूरो करे दिखारियो, नीचे दिए गए जुमलों को पूरा करके दिखाएं। टेलीविजन साइंस जी एक हैरान कंदड़ इजाद आहे। टेलीविजन जो है वो साइंस की एक हैरान कंदड़ डैश है। अब आप आ जाएं पहले पैराग्राफ की पे लास्ट वाली लाइन पे देखें, लिखा हुआ होगा टेलीविजन भी एक हैरान कंदड़ इजाद आहे। ये हो गई हमारी पहली ब्लैंक। अब आप आ जाए दूसरी ब्लैंक पे, मुकर्रर मुफासले का पोइ एक औजार लगायो वेंदो है। मुकर्रर मुफासले के बाद एक आवाज औजार लगाया जाता है जिन्हन के डैश चयो वेंदो है, जिसको डैश कहा जाता है। अभी भी मैंने आपको लास्ट सवाल में बताया था। अब लास्ट पैराग्राफ में आ जाए ब्लैंक के लिए, लास्ट पैराग्राफ की 4th लाइन में आ जाए आप, जिन्हन के बूस्टर चयो वेंदो है लिखा हुआ है, इस ब्लैंक के अंदर आएगा बूस्टर। ठीक है, अब आप आ जाए तीसरी ब्लैंक पे, हाणे हड़ा दो डैश वसीले टेलीविजन प्रोग्राम सॼी दुनिया में ॾिसी सघजनि था। अब डैश के वसीले प्रोग्राम जो है वो सारी दुनिया में देखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखें, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है हाणे हड़ा दो अब कर सैटेलाइट वसीले। अब सैटेलाइट के वसीले ब्लैंक में आएगा सैटेलाइट, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, वो आप लिखेंगे ब्लैंक में। सैटेलाइट के वसीले हम प्रोग्राम जो है वो सारी दुनिया में देखे जा सकते हैं। तो ये हो गया सबक मुकम्मल टेलीविजन। उम्मीद है कि अब आपको सारा समझ आ गया होगा सबक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सबक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।